हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। सभी बच्चों का मैं थैंक यू करती हूँ जो हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा लाइट टॉपिक है, दिस इज़ ए रिफ्लेक्शन। और इसमें जो है दिस इज़ ऑल्सो वन शॉर्ट वीडियो फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप पहले कंसेप्ट समझो, आफ्टर दैट आप जो है ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे और डायग्राम जो है ड्रॉ कर पाओगे। क्या इसमें बेसिकली डायग्राम और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं कि अगर आपको डायग्राम आ गया, रीजनिंग आ गई तो आप इजीली जो है कर पाओगे। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे कि लाइट है क्या। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशंस है। ये कारण बनती हैं जिसकी वजह से आप चीजों को देख पाते हो। ठीक है, कॉज द सेंसेशन ऑफ लाइट, कॉज द सेंसेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि लाइट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड है कि स्पीड जो है वेरी करती है। अगर उसको मीडियम दे दिया जाए, जहाँ एयर में उसकी स्पीड कितनी होगी, वाटर में उसकी स्पीड कितनी होगी, ग्लास में उसकी स्पीड कितनी होगी। ये तीन तरह के मीडियम्स होते हैं जो एयर, वाटर और ग्लास है। सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करें वैक्यूम के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, तो इसकी स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। अब जो वेवलेंथ है लाइट की, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं उसको बोलते हैं विजिबल लाइट। तो इसमें होता क्या है कि वेरी फ्रॉम, ये नोट करो आप, वेरी फ्रॉम, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी फ्रॉम अबाउट 400 नैनोमीटर, ये किसकी होती है, वॉयलेट लाइट होती है। और वेरी कर रही है, दैट मीन्स 700 नैनोमीटर, ये जो है रेड लाइट की वेवलेंथ। क्या आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बीच में विजिबल लाइट जो है आप देखते हो, जो हम देख पाते हैं उसको बोलते हैं। अब देखो रे ऑफ लाइट, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज ए रे ऑफ लाइट, कि रे ऑफ लाइट होता क्या है, आप इसके नोट्स बना सकते हो और इसी को रिवाइज कर लेना अच्छी तरह। और जो कंसेप्ट नहीं समझ आता, वीडियो को पॉज करो और बार बार देखो, समझ आ जाएगा। रे ऑफ लाइट मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ along which a light wave travel। तो रे ऑफ लाइट, आपने ये रे ऑफ लाइट कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच ए लाइट वेव ट्रेवल, में लाइट जो है ट्रेवल करती है। अब इसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो टर्म्स होती क्या हैं। जैसे आप फेमिलियर हो गए इस चैप्टर में, एक तो आप इसमें बार बार सुनोगे पॉलिश सरफेस के बारे में सुनोगे, कि आपको पता होना चाहिए। सेकंड आप सुनोगे रियल इमेज, फिर सुनोगे वर्चुअल इमेज क्या होता है, कि इसके बारे में सुनोगे। एक टर्म इसमें बहुत यूज होती है, इनलार्ज मैग्नीफाइड, इरेक्ट इन्वर्टेड, ठीक है, और डिमिनिश। ये टर्म्स आपको बहुत सुनने को मिलेंगी, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए।
तो कहने का मतलब है कि ये जैसे मैंने लिखा कि पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस का मतलब है कि यहाँ पे जब लाइट गिरती है पॉलिश सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट द लाइट, रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन इट, तो यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी ऑन इट। अब देखो रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब है कि एक्चुअल में इमेज फॉर्म होता है रियल इमेज। एक होता है वर्चुअल इमेज, ये अपने आप नहीं बनता लेकिन इसको डॉटेड लाइन में शो किया जाता है और यहाँ पे एक्चुअल लाइंस मीट करती हैं, क्या यहाँ पे एक्चुअल इमेज बनता है। ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी इमेज के साथ कि कैसे करते हैं। और ये जो है वर्चुअल इमेज। सेकंड है इनलार्ज, इनलार्ज मतलब बड़ा, मैग्नीफाई मतलब बहुत बड़ा, इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब जैसे आपने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने, आपको सेम ऐसा ही दिखेगा। इन्वर्टेड मतलब मान लो आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने, तो जब आप, ये तो ऑब्जेक्ट है लेकिन आपको अगर उसका इमेज मिलेगा तो वो उसका उल्टा मिलेगा, मतलब ये जो टिप थी इसकी वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड, मतलब आपने रखा ऐसे था लेकिन आपको उल्टा देखने को मिला। डिमिनिश मतलब छोटा, डिमिनिश मतलब छोटा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझो, क्योंकि अगर जिनको ये चीजें समझ आ जाती हैं उनसे ये चैप्टर आसान हो जाता है। सबसे पहले है कि पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस वो होता है जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा है रियल इमेज, रियल इमेज मतलब एक्चुअल में लाइन जो है मीट होती दिखाई देती है, एक्चुअल इमेज जो है बनता है। वर्चुअल इमेज वो होता है जो एक्चुअल में नहीं बनता लेकिन आप उसको अगर डॉटेड लाइन में शो करते हो तो वो एक इमेज बनाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इन लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, मैग्नीफाई मतलब बहुत बड़ा, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इरेक्ट मतलब जैसे आपने इमेज जैसे ये रखा है तो आपको ऐसा ही इमेज दूसरा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो आपको इसका इमेज भी सेम मिलेगा। डिमिनिश मतलब छोटा। अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में होता क्या है बेसिकली, पहले इस कंसेप्ट को समझो। मान लो ये मेरे पास कोई बॉल है, आप यहाँ खड़े हो, आपने एक बॉल फेंकी, बॉल पे जाके हिट करी और ये बॉल जो है यहाँ पे टकराने के बाद आपके पास वापस आ, तब आपने यहाँ पे ऐसे, ये देखो आप यहाँ खड़े हो, आपने इस एंगल पे बॉल फेंकी, ठीक है, तो ये बॉल जो है टकरा के वापस आपके पास आ गई, दैट मीन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे आपके घर में, जैसे आप खेलते भी हैं बच्चे, दीवार पे बॉल मारते हैं वो वापस उनके हाथ में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है, अब समझो, यहाँ पे मेरे पास कोई पॉलिश सरफेस है, कॉल्ड पॉलिश सरफेस, कोई बोलते हैं पॉलिश सरफेस। अब देखो यहां से हमने कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई, इंसिडेंट करी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये यहाँ पे पॉलिश सरफेस पे टकराई और इसी मीडियम में वापस चली गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दिस कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में होता है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, कॉल्ड नॉर्मल। मैं इरेज कर रही हूँ ऊपर वाला, दिस कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आपने कोई बॉल को पॉलिश, मतलब कोई लाइट को पॉलिश सरफेस पे हिट किया, इंसिडेंट किया, तो ये यहाँ पे टकराई और यहाँ से ही वापस चलेगी। अब देखो जिस मीडियम से आई थी, ये मीडियम मान लो एयर का मीडियम है, तो एयर में ही आई थी और एयर में ही वापस चली गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब ये अगले मीडियम में एंटर नहीं करेगी, ठीक है। कहने का मतलब कि बाउंस बैक ऑन द सेम मीडियम, एक जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो इसके साथ जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
पूछा जाता है कि व्हाट इज ए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये जो है यहाँ पे ये वाला एंगल जो है क्या है, आई है, और ये कौन सा एंगल आर है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ पे पहला रूल क्या है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि एंगल आई आपके पास 40 है, तो एंगल आर बताओ रिफ्लेक्शन का, तो आप ऑल्सो लिखोगे 40। मान लो यहाँ पे कोई अब यहाँ पे कोई लाइट सीधी टकराती है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सीधा आएगी लाइट, उसमें कौन सा एंगल बनेगा? तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं फॉर्म होगा। मान लो ऐसे कोई टकराई, ऐसे, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं फॉर्म हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 एंगल हो, ठीक है। एक तो ये हो गया रिफ्लेक्शन का। सेकंड आपको ये बोलता है, अब ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन। मतलब यहाँ पे आप लिखोगे द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई द सेम प्लेन। ठीक है जी। एक तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज ए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो अगर मैं हम बात करें कि मिरर्स की बात करें, तो मिरर्स में हमारे पास 3 टाइप के मिरर्स आप देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और साथ में कॉन्वेक्स मिरर। इस रिफ्लेक्शन में हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, करेक्टरिस्टिक लिखो इसके प्लेन मिरर के। तो आप करेक्टरिस्टिक में क्या लिखोगे कि ये जो है फर्स्ट पॉइंट इसका बनेगा कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। इरेक्ट, वर्चुअल मतलब एक्चुअल में मीट नहीं होता, बट इमेज जो फॉर्म होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, जैसा आप देख रहे हो तो वैसा ही। दूसरा है यहाँ पे सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट का साइज था आपको सेम वैसा ही दिखेगा। प्लेन मिरर हम घरों में यूज करते हैं। दूसरा है, थर्ड पॉइंट है फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पे ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड जैसे आपने एम्बुलेंस में देखा होगा, एम्बुलेंस में उल्टे वर्ड लिखे जाते हैं, लेकिन आप अगर उसको देखते हो तो सीधे दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे पी लिखा तो आपको जो है पी ऐसा दिखाई, तो दैट मीन इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, और इसकी जो है मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर की वो +1 होती है। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं कि इमेज 2 तरह के फॉर्म होते हैं। इमेज, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, ये दूसरा टॉपिक है, अभी उसको अगली वीडियो में जो है डिस्कस करूंगी। रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट्स, रे एक्चुअल में मीट होती दिखाई देती है, एक्चुअली मीट। ठीक है, और यहाँ पे अपेयर टू डाइवर्ज
appear to diverge from a point in a virtual image, a virtual। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, ये जो रियल इमेज है कैन बी ऑब्टेन। मैं साथ साथ नोट्स बनवा रही हूँ, आप नोट्स बना के रखो, इसी को रिवाइज कर लेना, आपका मोस्ट ऑफ द पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे नहीं मिलता। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका लिखो, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, द उल्टा इमेज फॉर्म करेगा, और ये अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, इरेक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है जी, अब देखो बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर वो होते हैं whose reflecting surface is a part of sphere, whose reflecting surface is a part of sphere। spherical mirror जो है टाइप ऑफ spherical mirror ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो है इसका जो इमेज है वो कैसा होगा, ऐसा, मतलब इस तरह का आपके पास कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर ऐसा होगा, ये इसका ऐसा इमेज आपको देखना मिलेगा। अब यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर सरफेस, यहां से जो रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे होगी अंदर की तरफ। ठीक है, और इसकी जो है बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर सरफेस, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो हैं याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो कैसे, अगर मैं बात करती हूँ, ये देखो, ये आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, आपको इसकी कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए। ये इसका पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अपर्चर, This is called aperture, this is called pole, this is called focus, और this is called center of curvature। Got it? ठीक है, ये इसकी कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे। अब देखो, अगर तो इमेज जो है इस साइड बन रहा है, मतलब मिरर के सामने बनेगा, तो अगर मिरर के सामने इमेज बन रहा है तो कहने का मतलब है इट फ्रॉम रियल और वर्चुअल इमेज। जो इसका रियल और वर्चुअल इमेज जो बनेगा इस केस में, वो क्या डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पूछा जाता है कि ये जो है कॉनकेव मिरर इट फॉर्म, ये लिख लो आप, इट फॉर्म रियल एंड और वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। आपको पूछा जा सकता है कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है या वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो आप लिखोगे डिपेंड
पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है वो रियल बनाएगा कि वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता है तो हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो है ये जो है टर्म्स वही होती हैं। यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे पोल होगा और यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है ये जो कन्वेक्स मिरर है ये ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। ठीक है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ, अब मैंने 3 मिरर के बारे में बात किया कि मैंने बोला कि आपके पास, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ। देखो मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एक प्लेन मिरर दिया और एक कॉन्वेक्स मिरर दिया और कनकेव मिरर, 3 मिरर जो है आपको दिया। आपको मैंने बोला कि आपने इसको टच नहीं करना, विदाउट टच किए आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा मिरर है। तो देखो जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर इमेज इरेक्ट, इमेज जो है जो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, इमेज इरेक्ट बनेगा, सेम साइज का बनेगा, जितना जो साइज है वही सेम साइज दिखाएगा। जो है जो इसका जो है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आगे पीछे ले जाने से इसके साइज में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी चीज आप इसमें देख रहे हो प्लेन मिरर में वो सेम साइज की दिखाएगा, तो दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, सीधा दिखाता है और छोटा साइज में दिखाएगा, एंड डिमिनिश, डिमिनिश छोटे साइज में दिखाएगा। तो जो कॉनकेव मिरर होगा वो हमेशा जो है कॉनकेव, कॉनकेव जो है इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, इन्वर्टेड, और ये मतलब उल्टा दिखाएगा और साथ में ये मैग्नीफाई इमेज फॉर्म करेगा। ये इसकी पहचान है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदाउट टच किए हाउ कैन यू आइडेंटिफाई 3 टाइप ऑफ मिरर विदाउट टचिंग। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, बच्चे कर ही नहीं पाते। तो कहने का मतलब अगर मैं आपको 3 तरह के मिरर मिल रहे हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, विदाउट टच किए हाउ टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ मिरर इज दैट, तो आप लिखोगे कि जो प्लेन मिरर है वो सेम साइज इमेज फॉर्म करता है जो एक्चुअल में आप देख रहे हो। आगे है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा साइज दिखाएगा और सीधा दिखाएगा इमेज, लेकिन जो कॉनकेव मिरर की पहचान है वो इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, फोकल लेंथ और रेडियस। तो मतलब फोकल लेंथ का फॉर्मूला है यहाँ पे F इक्वल टू R बाय 2। मतलब अगर मैं आपको न्यूमेरिकल इसके बेस में दे दूं कि आप इसका जो है क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप कैसे करोगे। देखो अगर तो आपको फोकल लेंथ लगानी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप जो है 2f लगाओगे। जैसे मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मेरे पास रेडियस जो है 10 गिवन है, ठीक है, तो मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा ये। तो कहने का मतलब है 10 डिवाइड बाय 2, दिस इज 5 सेंट, ठीक है। और अगर मेरे को फोकल लेंथ गिवन है, मान लो 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस लगाना है तो इस फॉर्मूले को यूज करो, ट्वाइस ऑफ एफ, आर इक्वल टू 2 इंटू 5, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो है रेडियस जहाँ, अगर फोकस जो है 5 होगा तो रेडियस उसका डबल होगा। तो ये फॉर्मूला इसी से बना है। अगर आप इसको इस तरफ ले जाते हो तो ये R इक्वल टू 2F बने। एक दो एग्जाम्पल और कराती हूँ। जैसे मान लो जैसे आपको रेडियस जो है 20 दे रखा है, ठीक है। तो आपको बोला फोकल लेंथ निकालो, तो फोकल लेंथ जो है कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड 10 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे को रेडियस जो है 10 दे रखा है तो यहाँ पे जो है, एक मिनट, अगर मेरे को यहाँ पे फोकल लेंथ जो है 10 दे रखी है और मेरे को रेडियस निकालना है तो रेडियस जो है डबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगे। इस तरह के न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ अब टर्म्स इसकी न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल होता है, यहाँ पे हमेशा ये पोल होएगा, ये इसका फोकस होएगा और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। क्या दिस इज कॉल्ड अपर्चर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और दिस लाइन पास जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जा रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जो F से लेके P तक का होता है, ये वाला जो है, तो कलर चेंज कर देती हूँ, ये इतना F से लेके P, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और C से लेके P तक का, मतलब यहां से लेके ये पूरा C से लेके P तक का, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये वाला जो है F से लेके, यहाँ पे लिख लो CP जो है वो क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे FP जो है वो क्या है, फोकल, फोकल लेंथ, इज फोकल लेंथ, ठीक है जी। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ, आप सेम नोट्स बना लो, आपको पेपर में काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस के बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। कनकेव मिरर ये सेम लिख लो और सेम रिवाइज कर लेना। फर्स्ट है टॉर्चेस में यूज किया जाता है, टॉर्चेस, सोलर फर्नेस में कनकेव लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। सर्च लाइट में यूज करते हैं इसका, सर्च लाइट। आगे लिखो हेडलाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। आगे है कि शेविंग मिरर, ये आपको इमेज बड़ा करके दिखाता है, शेविंग मिरर जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। अब देखो आगे है कि कॉन्वेक्स मिरर, एक आपको इसमें क्वेश्चन आता है, एक तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं कि यूजेस ऑफ कनकेव मिरर बताओ, ठीक है। और अब आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में लिखना है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि ये जो है सी ए फुल लेंथ इमेज, फुल लेंथ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का इमेज देखने में हेल्पफुल होता है। और इसको जो है रियर व्यू मिरर यूज किया जाता है, तो रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, मिरर,
इन व्हीकल। व्हीकल में इसको रियर व्यू मिरर के हिसाब से यूज किया जाता है। और इसका मेन कारण क्या है कि ये जो है कन्वेक्स मिरर जो है कैन कवर ए वाइड रेंज। ठीक है, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई कन्वेक्स मिरर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल। तो आप लिख सकते हो कि जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कैन कवर ए वाइड रेंज एंड गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज फॉर्म कर। इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो आपके पास पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे इसका फॉर्मूला है 1/u इक्वल टू 1/f। जो u होता है दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है मिरर से? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v होता है इमेज डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ। f होता है फोकल लेंथ। कैसे? ये देखो इमेज डिस्टेंस बोल रही हूँ ना, ये कनकेव मिरर है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, दिस इज ए u। ठीक है, इमेज, अगर मान लो इसका इमेज यहाँ बन रहा है, ये इमेज डिस्टेंस मिरर से, क्या इसको बोलते हैं? ये ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, अब इसकी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से लिखा जाता है। यहाँ हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कई बार आपको हाइट गिवन होती है न्यूमेरिकल्स में, तो आपको लिखना होता है, तो ये फॉर्मूला होता है h'/h। और एक और है कि मैग्निफिकेशन को ऐसे भी लिखा जाता है v/u से। तो ये इसको जो है, ये क्या है? इमेज है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर हाइट जो है, अगर मैं बोलूं कि ये कॉनकेव मिरर है, कि सेंटर ऑफ यहाँ पे फोकस है, और ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, ऊपर पड़ा है, मिरर के सामने पड़ा है। ठीक है, ऊपर, तो ये जो है पॉजिटिव होगा, हाइट इसकी पॉजिटिव मानी जाती है। अगर मान लो यहाँ पे है, ऐसे उल्टा दिखा रहा है, बिलो, ये प्रिंसिपल, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस की है। तो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा है तो हाइट जो है पॉजिटिव होएगी, और अगर बिलो है तो हाइट जो है नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जब मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन का आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ये पूछा जाता है कि अगर मान लो कि m जो है +1 है, तो दैट मीन आपने यहाँ से आइडिया लगाना कि पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, दैट मीन वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। अगर मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव है तो आप लिखोगे कि वो रियल इमेज फॉर्म करेगा। मतलब अगर आपको कई बार पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन जो है अगर -2 है तो बताओ कि किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा, तो आप लिखोगे रियल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है जी, ये सारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब मैं जो है रे डायग्राम्स के बारे में करवा रही हूँ, और साथ साथ जो है आप करो, आपको जो है समझ आएगा। पहले तो आपको रूल्स पता होने चाहिए कि रे डायग्राम बनाने के लिए कौन से रूल्स हैं। रूल्स ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, अब अगर मैं रूल्स के बारे में बात करूं तो एक एक को डिस्कस करती हूँ, आप साथ साथ कर सकते हो। रूल्स ऑफ रे डायग्राम, जिनको ये आता है वो उनसे जो है डायग्राम इजीली बनती है।
सबसे पहले क्या है, ये मिरर है हमारा, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अगर कोई रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये इंसिडेंट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये हमेशा फोकस में से पास करें, ये हमेशा फोकस में से पास करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल हमें ये कहता है कि अगर ये सेम बनाएंगे, ये मिरर बनाया, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास कर रही है यहाँ से, तो अब इसका बताओगे कि क्या है, ये पैरेलल होएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों रूल आपस में उल्टे हैं, ऑपोजिट हैं। मतलब अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऑलवेज पास थ्रू ए फोकस, अगर कोई रे फोकस में से पास करती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। ये दोनों रूल आपस में जो हैं वो क्या हैं कि एक दूसरे के उल्टे हैं। तीसरा रूल इसमें ये कहता है कि ये सेम मिरर बनाओ, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी तो ये जिसमें जा रही थी उसी में रिट्रेस होके वापस आ जाएगी। क्या फोर्थ रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है पोल पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन का केस है, मिरर्स के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे और दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इनको इस टाइम में नॉर्मल बन गया। ठीक है, ये चार रूल्स आपको अगर आ गए तो आपके लिए रे डायग्राम जो है आसान हो जाएगा, अदरवाइज बच्चों को ये समझ नहीं आता। फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रूल हमें ये कहता है कि इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड हमें ये रूल कहता है कि अगर इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये रिट्रेस द सेम पाथ। फोर्थ जो है हमें ये बोलती है रे कि रे जो है अगर स्ट्राइक कर रही है पोल के ऊपर तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होएगी और ये जो है यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस इस केस में नॉर्मल बन जाता है। ठीक है, अब हम इनके डायग्राम करते हैं, मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। होप सो कि आपने ये जो है ध्यान से अगर सुना है तो आपको जो है सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक मिनट वेट करो, में कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है इमेज में। यहाँ पे रे डायग्राम थे, एक मिनट वेट। हाँ जी, ये देखो। अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं वो समझने की जरूरत है। आपको जो है इस तरह के रे डायग्राम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखो। आपको जो है बता देंगे पेपर में कि आपको जो है पोजीशन बता दी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, पोजीशन बताएंगे ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो पोजीशन बता देंगे, आपको बोलेंगे कि इसका जो है ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की बताएंगे और आपको बोलेंगे कि इमेज ऑफ पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑफ द इमेज। हाँ इसको लिखो, आपको पूछेंगे पोजीशन बताओ इसका, पोजीशन ऑफ इमेज। और सेकंड आपको ये बोलेंगे साइज ऑफ इमेज बताओ, इमेज कैसा फॉर्म हुआ, साइज ऑफ इमेज कैसा फॉर्म हुआ। थर्ड आपको बोलेंगे नेचर बताओ। ठीक है, आप कैसे बताओगे कि नेचर ऑफ इमेज।
ठीक है, अब ध्यान से समझना ये डायग्राम। अब देखो, जब भी पैरेलल लाइंस की बात करी जाती है तो पैरेलल लाइंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है काफी दूर पड़ा है, हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट काफी दूर से ये उसका इमेज बन रहा है। अब देखो, अगर कोई रेज जो है, ये फर्स्ट है आपकी बुक का, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे। ये जो है इन्फिनिटी पोजीशन है। ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज क्या है, इन्फिनिटी, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी पे है। तो मतलब वहां से पैरेलल रेज आ रही है, जैसे सन से हमें पैरेलल रेज अर्थ के ऊपर आती हैं, तो वैसे ही जो है ऑब्जेक्ट हमारे से काफी दूर है, तो ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी के ऊपर। हमने बताना है कि उसका जो है पोजीशन कहाँ पे बनेगी, साइज कहाँ कैसा बनेगा और नेचर कैसा बनेगा। अब देखो, ये वाली लाइन, ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे, ये पैरेलल रेज है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी पैरेलल रेज है। ऑब्जेक्ट को बहुत दूर है और बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये पैरेलल रेज जो है, फर्स्ट रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है कि अगर दो ये पैरेलल रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो ये हमेशा ये रिफ्लेक्शन होगा। देखो, ये एरो दिखाया और इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा, ये इसका आई बनेगा, आई और ए आर। इसी तरह ये वाली लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी फोकस में से पास करेगी। अब देखो, सबसे पहले आपको पूछा पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन इमेज की क्या है, तो ये एट फोकस, एट फोकस। सेकंड आपको पूछा साइज ऑफ द इमेज। देखो, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा था एट इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, दिस इज पॉइंट साइज इमेज, दिस इज पॉइंट साइज इमेज। थर्ड है नेचर, नेचर। अब देखो, इमेज जो है इस मिरर के आगे बन रहा है, ठीक है, आगे, एक होता है ये आगे और ये पीछे। तो अब देखो, ये मिरर के आगे बन रहा है, तो दैट मीन ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मतलब अगर कोई भी इमेज मिरर के आगे बनेगा तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाएगा, और जो इमेज जो है पीछे बनेगा वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो सेकंड, अगर इसमें पोजीशन क्या है, सेकंड है ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये सी से पीछे है, मतलब इसको बोलते हैं बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट है सी से पीछे पड़ा है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो अब यहाँ से जो एक रे ऑफ लाइट पास करी, अब देखो ये जो है, ये वाली रे पैरेलल किसके है, इस लाइन के, तो ये हमेशा फोकस में से पास करे। एक तो ये रूल हो गया, ठीक है, जो रूल्स मैंने पढ़ाए थे उसी को यूज करने। और दूसरी एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है, तो ये जो है रीट्रेस होएगी सेम पाथ में, इधर से आ रही थी इधर में ही जाएगी। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाला जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड इमेज। अब देखो इमेज, अब अगर आपको पूछा जाए पोजीशन ऑफ द इमेज, तो ये किसके बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज जो है सी और एफ के बीच में बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, ये इमेज बता दिया। अब इसका साइज, ये देखो, ये देखने में ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिमिनिश इमेज, डिमिनिश। थर्ड पॉइंट है, आपको बोला है नेचर। नेचर मैंने आपको पहले ही बोला, मिरर के आगे बन रहा है इमेज, ये देखो इमेज जो है मिरर के सामने बन रहा है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड, में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पॉइंट है, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, यहाँ स्ट्राइक करी, तो ये जो है यहाँ फोकस में से पास करेगी, और एक लाइट जो है यहाँ फोकस में से गई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो दैट मीन यहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये इमेज है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी के ऊपर ही बन रहा है,
तो यहाँ पे लिखेंगे हम एट सी। मतलब ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन लिखनी हो तो पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप लिखोगे एट सी। और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बन रहा है, तो एट सी पे। फर्स्ट पॉइंट एट सेकंड। देखो ये जितना साइज इसका था उतना ही साइज इसने दिखाया, सेम साइज, सेम साइज। थर्ड पॉइंट है इसमें कि रियल है कि इन्वर्टेड है, तो मिरर के सामने बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड आए। आगे चलते हैं। फोर्थ पोजीशन देखो, फोर्थ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, यहाँ पे फोकस से पीछे, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सी और एफ के बीच में, तो सेम वे यहां से एक पैरेलल रे गई और ये फोकस में से पास कर गई, ठीक है। और दूसरी रे यहां से एक पास करी, ये यहां टकराई और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर गई, तो ये यहाँ पे जाके मिलेंगी। ये देखो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, ये स्मॉल साइज है ऑब्जेक्ट का, और ये लार्ज साइज इमेज है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले देखो कि आपको बोला है कि इमेज कहाँ बना, ठीक है, इमेज की पोजीशन बतानी है, तो आप ये देखो सी के पीछे बन रहा है, तो दैट मीन लिखोगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। सेकंड जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, बिकॉज ऑफ वो फ्रंट ऑफ इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट आपको बोला कि इसका जो है रियल और इन्वर्टेड हो गया, और साइज बोला है तो साइज इसका जो है इनलार्ज बन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखो फोकस के ऊपर पड़ा है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है, एट फोकस, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से रे ऑफ लाइट गई, यहां स्ट्राइक करी, यहां से वो फोकस में से पास कर गई, ये लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो हमेशा रिट्रेस द सेम पाथ। और ये देखो ये लाइन, टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये कहीं भी मीट नहीं होती, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब जो पोजीशन बनेगी वो एट इन्फिनिटी, फर्स्ट सेम था इसका इन्फिनिटी। सेकंड जो है मिरर के सामने बन रहा है, तो ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। थर्ड पॉइंट है इसमें कि ये जो इमेज, जो दो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज इमेज बनेगा, ये काफी बड़ा इमेज बनेगा। अब देखो, अब फोर्थ रूल इसमें यूज हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके बीच में पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये रहा फोकस और ये रहा पोल, ऑब्जेक्ट जो है बीच में रखा गया। यहाँ से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी यहाँ पे पोल के ऊपर, तो ये जो है रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट हो गई, और ये इसका ये वाली लाइन इसमें नॉर्मल का रोल अदा करेगी, तो यहाँ पे आई जो है आर। अब देखो यहाँ पे स्ट्राइक करी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एक रे जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करी, ठीक है, और ये इसने रिट्रेस द सेम पाथ। अब देखो इमेज तो बना ही नहीं, हमें एक्चुअल में दो लाइन मीट करती हुई दिखाई देनी चाहिए थी पर नहीं मिली। अब क्या करेंगे इस केस में, आपने ये वाली जो लाइन है इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, और ये वाली लाइन जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे की तरफ, ये जहां पे दोनों लाइन मीट करेंगी वहां पे इमेज बनेगा, तो ये वाला इमेज है कॉल्ड इमेज। तो मतलब अब इसके बारे में नेचर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो थी कि ये जो है बिटवीन एफ और ई और एफ के बीच में था, तो अब इसका जो है आप अगर पोजीशन बनाओगे तो बिहाइंड द, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है इमेज,
इमेज जो है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। सेकंड जो है इसमें इसका जो है साइज जो है इनलार्ज है। अब देखो थर्ड, पहले वाली लाइन जो है रियल और इन्वर्टेड थी तो एक्चुअल में मीट होती दिखाई दे रही थी हमें, लेकिन यहाँ पे हमें बनानी पड़ी। तो मतलब डॉटेड लाइन शो दैट दिस इज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। तो मतलब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट मतलब मिरर के पीछे बना है तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। अब ये देखो ऑब्जेक्ट का साइज ये था और इमेज जो है इससे बड़ा बना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन लार्ज इमेज। ओके, होप सो कि आपको ये डायग्राम समझ आए होंगे। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के। कन्वेक्स मिरर में ओनली 2 डायग्राम्स हैं, की पोजीशन ये रहती है, ये हो गया कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर के सामने फोकस होता है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें हुआ क्या कि जो है ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ से एक रे लाइट आई, यहाँ स्ट्राइक करी और यहाँ से ये रे पैरेलल रेस आई। अब ये करेगी रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम मीडियम में वापस चलेगी। ये इसकी इंसिडेंट रे, इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इमेज नहीं बन रहा, इमेज तब बनता है जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करके एक छोटा सा या बड़ा इमेज फॉर्म करती हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ और इस लाइन को भी रिफ्लेक्टेड, दिस इज बढ़ाना किसको है, रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो है इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बारे में लिखेंगे कि इसका इमेज कैसा है, इसकी पोजीशन कैसी है। तो अब इसकी पोजीशन तो थी कि इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट किस पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके इमेज की बात करेंगे, इमेज के लिए आप लिखोगे, इमेज के लिए लिखोगे हाईली, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हुआ है, हाईली पॉइंट साइज डिमिनिश पॉइंट साइज। सेकंड जो है कि ये जो है यहाँ पे इसके आगे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टेड पार्ट तो ये वाला था ना, बाहर वाला। तो मतलब कहने का कि इस केस में क्योंकि डॉटेड लाइन शो दैट दिस फॉर्म है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। का दूसरा डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट जो है आपको बोला है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, ये पोल है और ये इसकी इन्फिनिटी पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट ये पड़ा, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यहां से रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक करी, ये इंसिडेंट रे है क्योंकि रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे लाइट है सेम मीडियम में वापस चली, तो ये इसका आई बना और ये इसका आर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, अब एक रे जो है यहाँ पे स्ट्राइक करी, तो ये जो है रीट्रेस द सेम पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे रीट्रेस का अगर ये एरो दिखा रखा है मान लो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये लाइन जो है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी। तो ये लाइन को जब आपने डॉटेड बढ़ाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी। अब देखो यहाँ पे जो रे है ये वाली, तो अगर पीछे की तरफ बढ़ाओगे ये वाली लाइन, ये फोकस में से पास करेगी, है ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये यहाँ पे सेंटर पर बीट होगी। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे बना क्या, अब देखो साइज फिर छोटा बन रहा है, इमेज जो है ये वाला है। तो इमेज क्या है, पहले तो पोजीशन लिखेंगे, P और F के बीच में बन रहा है, बिटवीन P एंड F, बिहाइंड द मिरर, ये मेंशन करना जरूरी है।
और सेकंड जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इसकी नेचर है। होप्स हो कि आपको ये सारा लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन खत्म हो गया और आपको समझ आया होगा। अगर आपने कुछ नॉलेज एक्वायर किया है तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी नॉलेज मिले, ठीक है। और आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर वन शॉट वीडियो मैं रिफ्रैक्शन के बेस में दूंगी कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसकी रीजनिंग की जाती है। थैंक यू वेरी मच।